नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप गुप्ता है और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं थानेदार साहब से। देखिए, होता ये है कि एक महिला डॉक्टर मैप लगाकर शायद कहीं जा रही थी और मैप में आप जानते हैं कि कभी-कभी उल्टा सीधा हो जाता है, तो गलती से वो वन वे में चली जाती है। उसके बाद पुलिस वाले साहब उन्हें रोकते हैं और ड्राइवर के ऊपर इतना दबाव बनाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है और हर वह बात बोल देते हैं जिसे शायद बोलना नहीं चाहिए था। यहाँ तक कि माँ बहन तक आ जाते हैं, जबकि पीछे बैठी हुआ डॉक्टर साहब बोल रही थी कि देखिए, अगर गलती हुई है तो आप मेरा चालान कर दीजिए, जो फाइन होगा मैं भरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन थानेदार साहब तो रौब में थे, वर्दी की ताकत दिखा रहे थे। ये देखिए वो वीडियो। अरे तू चमका रहा है, गाड़ी चमका क्या रहा है यार? गाड़ी चमका रहा है, माथा चोट। बाहर निकल। रुकिए 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 मैडम हो चाहे कुछ रहे, बाहर निकल। रुकिए बाहर निकल, रुकिए पहले। बाहर निकाल इधर। कहना था शांति। बाहर निकल, तू बाहर नहीं जा। पहले हम निकले। तू गाड़ी चमका रहा है, तू गाड़ी चमका रहा है। भैया आप हाथ नहीं लगा सकते हैं, जो फाइन होगा आप फाइन बोल सकते हैं ना, बदतमीजी नहीं कर सकते हैं, आप बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। ये एसएचओ की पदवी पर थे, लेकिन इन्हें बात करने तक भी नहीं आ रहा था। इन्हें जब पढ़ाया गया तो ये नहीं पढ़ाया गया क्या कि आप आम जनता को गाली नहीं दे सकते, आप आम जनता के रक्षक हैं, जनता के भक्षक नहीं। आप लोग कैसे भूल जाते हैं कि जिन जनता की वजह से आपको सैलरी मिलती है उन्हीं जनता को आप प्रताड़ित करना चालू कर देते हैं। और अगर वह डॉक्टर और उसका ड्राइवर फाइन भरने के लिए तैयार था तो आप उसके साथ दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं, आप उसे गालियां कैसे दे सकते हैं। आपको बता दूं, ये एसएचओ साहब अभी सस्पेंड हो गए हैं। बाकी ऐसा करने से पहले इनको सोचना चाहिए था कि जिन टैक्स पेयर की वजह से आपको सैलरी मिलती है उन्हें टैक्स पेयर को आप कैसे परेशान कर सकते हैं। बाकी ऐसे ऐसे अधिकारियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर कहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यूजीसी पर। यूजीसी का एक नया नियम 13 जनवरी 2026 को लागू हुआ था, लेकिन आपको बता दें इसका भारी विरोध हुआ। कई जगह पर प्रोटेस्ट भी हुए, कई जगह मोदी के पुतले भी जलाए गए। यहाँ तक कि जो बात करते थे कि मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, मोदी हिंदू है, वही लोगों ने यह भी नारा लगाया कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी यूजीसी के छाती पर। अब जरा बताइए कि ऐसी मानसिकता वाले लोग क्या साबित करना चाहते हैं। यहाँ तक कि मोदी को जाति सूचक गालियां भी दी गई। आपको याद है बिहार में एक मंच से मोदी जी को गालियां दी गई थी तो पूरा बिहार बंद कर दिया गया था। और जरा बताइए कि अब क्या हो रहा है। ये लोग यहाँ तक कि मोदी का सर उतारने तक का बात कर रहे हैं। आपको बता दें यूजीसी का नया अपडेट आया है। भारी विरोध के बाद पीआईएल दायर की गई और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कुछ खामियां पाई, इसलिए यूजीसी 2026 पर रोक लगा दिया गया और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि इसमें कुछ खामियां हैं। मैं भी चाहता हूं कि अगर यूजीसी 2026 में खामियां हैं तो उसमें सुधार होना चाहिए, क्योंकि अब हर कोई समान है और समानता का अधिकार हर किसी को होना चाहिए। हमारे इस समाज में भेदभाव ऊंच नीच ना ही रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी यूजीसी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं मीरा भयंदर की डबल टेकर फ्लाईओवर। मीरा भयंदर मुंबई का वो इलाका है जहां हर दिन लाखों लोग नौकरी, व्यापार और जरूरी कामों के लिए सड़क पर उतरते हैं। इसी ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए यहाँ फ्लाईओवर बनाया गया ताकि जाम कम हो, सफर आसान हो तो समय बचेगा। लेकिन जैसे ही फ्लाईओवर का वीडियो सामने आया पूरा मामला उल्टा पड़ गया। वीडियो में साफ दिखता है कि फ्लाईओवर ऊपर जाते ही 4 लेन की सड़क अचानक 2 लेन में बदल जाती है। यानी जो वाहन 4 लेन में आराम से चलेंगे उन्हें अचानक आधी जगह में समा जाना पड़ेगा। सड़क इंजीनियर का एक बेसिक नियम होता है कि लेन कम करनी है तो पहले से पर्याप्त दूरी और चेतावनी दी जाए और ट्रांजिशन धीरे धीरे हो, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं दिखता। और मैं पूछना चाहता हूँ कि मीरा भयंदर कोई प्रयोगशाला नहीं है जहाँ आधी सड़क बनाकर जनता की जान पर प्रयोग किया जाए। क्या इस फ्लाईओवर का स्वतंत्र सेफ्टी ऑडिट हुआ था? क्या किसी इंजीनियर ने लिख कर दिया कि यह सड़क पूरी तरीके से सुरक्षित है? अगर कल यहाँ कोई बड़ा हादसा हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा, ठेकेदार, अधिकारी या सिस्टम? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विकास का मतलब यह है कि पहले जानबूझकर गलत रोड बनाओ, फिर ठेकेदार इंजीनियर मिलकर पैसे खाओ, उसके बाद उसी रोड को डिजाइन फॉल्ट और सुधार के नाम पर फिर से तोड़ो, फिर बनाओ और फिर पैसे खाओ? यही चाहते हो ना? बाकी आप ऐसे इंजीनियरों के बारे में और ऐसे सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट करके जरूर कहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको रेलवे डिपार्टमेंट का सिस्टम। देखिए होता यह है कि एक लड़का ट्रेन में सफर कर रहा होता है
और उसके पास स्लीपर का कंफर्म टिकट रहता है। लेकिन जब टीटी टिकट चेक करने के लिए आता है तो वह लड़का टीटी से पूछता है कि बताइए ट्रेन में जब खाली सीट नहीं है तो बुकिंग क्यों लेते हैं आप लोग? जब ट्रेन में सीट नहीं होता तो आप लोग वेटिंग लिस्ट क्यों डालते हैं? ट्रेन की बोगी में इतने आदमी भरे हैं कि अगर हमें वॉशरूम जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? तो टीटी कहता है कि देखिए इसमें हमारी गलती नहीं है, हमारा काम है टिकट चेक करना। हम आपका टिकट चेक कर रहे हैं, टिकट बुकिंग हम नहीं लेते हैं, वह सिस्टम लेता है। हमारा जो काम है हम अपना काम कर रहे हैं। सही बात है, टीटी का जो काम है वो काम कर रहा है, लेकिन सिस्टम को तो जरा सोचना चाहिए कि जितनी अवेलेबल सीट है उतनी ही बुकिंग लेनी चाहिए ना। जो इतने लोग हैं सबकी टिकट कंफर्म है क्या यहाँ पे? सबकी टिकट्स किसी का कंफर्म? कंफर्म है, किसी का फाइन बना तो है। मैं रिजर्वेशन टिकट लेके बैठा हूँ यहाँ, हाँ। और यहाँ पोजीशन क्या है कि बैठने के भी लिए जगह नहीं है, बाथरूम में नहीं जा पा रहे। ये तो- गाड़ी का वैसे हालत रहेगा। नहीं तो मतलब आप लोग कर क्या रहे हैं? मतलब प्रशासन क्या कर रहा है आपका? प्रशासन को बोल सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। टीटी आप है ना, पैसे तो आप ही ले रहे हैं ना लोगों से यहाँ? पैसे थोड़ी ले रहा हूँ मैं। क्यों नहीं ले रहे पैसे आप? कहाँ पैसा लिया? टिकट ले रहे हैं तो पैसे तो ले रहे होंगे ना, टिकट बना के दे रहे होंगे ना मेरा ट्रेन में काम आप। ही ना दादा, टिकट नहीं बनाऊंगा तो बिना पैसे के कैसे टिकट बनाऊंगा फिर मैं? अब ये पैसा नहीं भर रहा है तो कहाँ से इसका पैसा कौन भरेगा? मैं। हाँ तो उसके लिए मेरा कार्रवाई क्या ड्यूटी कर है। रहे हैं? कारण क्या है? कारण मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आपके सीट में कोई कब्जा किया है तो उसको हटा सकता हूँ। आपको असुविधा हो रही है तो आपको help असुविधा कर तो सकता हूँ। बहुत हो रही है। अभी देखो आप बाथरूम जाना है, वहाँ हाल आपको देखो आप क्या है असुविधा- वहाँ। एक लेडीज है, अब मेरे को बताओ इनको बाथरूम जाना है, वहाँ पे कैसे जाएंगे? देखो क्राउड है ना, तो आप क्या- टिकट जब रिजर्वेशन आप टिकट दे रहे हैं ना, दादा, पैसा मेरा ले रहे हैं ड्यूटी ना, बल्लारसा से लगा है, मैं बल्लारसा मैं भी बाकी ट्रेन के सिस्टम के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर कहिएगा। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। बाकी वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत आभार।